हाय गाइज, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। तो देखो, गोलीय पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल पृष्ठ होता है तो दूसरा होता है अवतल पृष्ठ। ठीक है, गोलीय पृष्ठ कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल पृष्ठ तो एक अवतल पृष्ठ। तो पहले अपन उत्तल पृष्ठ का पढ़ लेंगे, बाद में अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन में पहले मैंने हेडिंग लगाई है ए नंबर, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन। और ये मैंने उत्तल पृष्ठ बना लिया। इसके इधर माध्यम है, सघन माध्यम है जिसे सेकंड माध्यम बोला है। इधर माध्यम फेस्ट है जो क्या है? विरल है। ठीक है, माध्यम फेस्ट का अपवर्तनांक है μ1, ये माध्यम सेकंड का अपवर्तनांक है μ2। ठीक है, इसके सामने हम बिंदुवत बिंब लेंगे, बिंदु की तरह बिंब ले लिया O। ठीक है, बिंदुवत बिंब से एक प्रकाश की किरण आपतित करवा दी इस पृष्ठ पर। ठीक है, बिंदु की भांति है ये बिंब, तो इससे इस पृष्ठ पर एक किरण आ गई। एक किरण इस यहाँ जो इसका पृष्ठ का मध्य बिंदु है इस पर इंसिडेंट करवाते हैं तो ये लंबवत होती है, तो ये सीधी निकल जाएगी। ठीक है, अब ये जिस बिंदु पर आपतित हुई मैंने उस बिंदु को नाम दे दिया N। क्या नाम दे दिया? N। ठीक है, इस पर अपन अभिलंब खींचेंगे, तो अभिलंब, ये जो पृष्ठ है इसका अभिलंब खींचेंगे तो इस प्रकार से इससे लंबवत आएगा। ठीक है, ये हमने बना दिया अभिलंब। ये वक्रता केंद्र C से मिलेगा। देखो, अभिलंब कहीं भी खींचोगे, पृष्ठ गोलीय पृष्ठ पर लंबवत अभिलंब खींचते हैं तो वो हमेशा कहाँ से गुजरता है? वक्रता केंद्र से। अब देखो, किरण है ये ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, सीधी। ठीक है, ऐसे आई तो ये सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ऐसे सीधी नहीं जाके ये इस दिशा में जा रही है, ऐसे सीधी नहीं जाके ये इस माध्यम में फर्स्ट से सेकंड माध्यम में आते ही अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो ये किरण आ जाएगी इधर। ठीक है, इस साइड में आ जाएगी यहाँ, और एक किरण जो ऐसे जा रही थी वो सीधी जा रही है बिना किसी चेंज के। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगी इसकी इमेज I। ठीक है, यानी इसका प्रतिबिंब आपको मिलेगा। अब यहाँ देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण होगा उसको अपन बोलते हैं आपतन कोण I। ठीक है, ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, इसके बीच में जो कोण होगा उसे बोलेंगे परावर्तन कोण अपवर्तन कोण R। ठीक है, यहां से इस M से अपन लंब डाल देंगे इस पर, जिसे अपन नाम देते हैं MD। क्या नाम देते हैं? M से D। ठीक है, MD लंब डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ जो तीन एंगल बने हैं, ये एंगल C, इन तीनों एंगलों को अपन स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से नाम दे देंगे। इसको अल्फा दे दिया, इसको मैं नाम दे रहा हूँ बीटा, तो इसको दे रहा हूँ गामा। ठीक है, ये गामा R जैसा होता है, थोड़ा सा फर्क रहता है इसमें। ठीक है, ये तीनों कोण हो गए, तो ये अपना बन गया इसका किरण चित्र। उत्तल पृष्ठ लिया, पृष्ठ के सामने बिंदुवत बिंब लिया, इससे आपतित प्रकाश की किरण बिंदु M पर आपतित होती है तो विरल से सघन में प्रवेश करती है। किसमें? विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तथा अन्य किरण जो पृष्ठ के लंबवत आपतित होती है, पृष्ठ था इसके लंबवत, तो वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। ये दोनों किरणें जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी वहां प्रतिबिंब बन जाएगा। अब इसमें जो बिंब था, बिंब तक की दूरी को अपन लिख देंगे U। ठीक है, वक्रता केंद्र तक की दूरी को अपन लिख देंगे R, और ये जो प्रतिबिंब है यहां तक की दूरी को अपन लिख देंगे V।
ठीक है, ये सब दूरियां हो गई। ये जो डायग्राम है मैं आपको जूम करके शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। ये किरण आपतित करवाई हमने M बिंदु पर, M पर अभिलंब खींचा जो वक्रता केंद्र से गुजरता है। ये किरण सीधी जानी चाहिए थी, तो ये सघन विरल से सघन माध्यम में आई तो अभिलंब की ओर सीधी न जाके अभिलंब की ओर मुड़ गई, तो आगे चली गई। एक किरण जो लंबवत आ रही थी वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल रही है। दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेद करके प्रतिबिंब का निर्माण कर रही है, ठीक है। इसमें दूरियां बिंब तक की दूरी को बिंब दूरी दिखा दिया हमने, वक्रता के अंदर तक की दूरी को r दिखा दिया और प्रतिबिंब तक की दूरी को v दिखा दिया, ठीक है। ये अपना डायग्राम है। इसका डेरिवेशन कैसे स्टार्ट होगा वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो, इसके डेरिवेशन से पहले अपन इसकी थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थ्योरी। थ्योरी में क्या आएगा? जो डायग्राम हमने बनाया है वो ही आएगा, किस प्रकार से ये बना है। तो अपन थ्योरी में क्या लिखेंगे मैं बता देता हूँ आपको। देखो क्या लिखेंगे अपन कि चित्रानुसार उत्तल पृष्ठ के सामने स्थित बिंदुवत बिंब O से आपतित प्रकाश की किरण से बिंदु M पर आपतित प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, अतः अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तथा अन्य किरण जो पृष्ठ के लंबवत आपतित होती है, वो अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वहां हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये इसकी थ्योरी आएगी, ठीक है, जो आप यहाँ लिखोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन। तो अपवर्तन का जो नियम होता है, जिसे अपन स्नेल का नियम भी बोलते हैं, sin I अपॉन sin R, वो लेकर चलेंगे अपन यहाँ। तो पहले हमारे पास आपतन कोण I का मान होना चाहिए, फिर परावर्तन कोण R का मान होना चाहिए। ये चीजें अपन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो पहले अपन I निकालेंगे। I कोण है ये त्रिभुज MCO का बहिर्कोण है। देखो ये जो त्रिभुज बन रही है MCO, इस त्रिभुज का क्या है, ये बहिर्कोण यानी बाहर का कोण है, एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। तो बहिर्कोण होता है अंतः कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग। तो इस त्रिभुज में दो अंतः कोण कौन से आ गए, अल्फा और बीटा। तो इन दोनों का योग हो जाएगा बहिर्कोण के बराबर। तो अपन देखते हैं, देखो थ्योरी मैंने बोल के बताई। इसके आगे आपको लिखना है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में आप क्या लिखोगे, देखो त्रिभुज MCO का बहिर्कोण, ठीक है। बहिर्कोण कितना है, I इज इक्वल्स टू क्या होगा, बहिर्कोण ये I है, ये दो अंतः कोणों का योग होगा। अंतः कोण है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब दूसरा कोण आपको चाहिए R। तो R कौन से त्रिभुज में आ रहा है, देखो MCI में आ रहा है। ये जो त्रिभुज है MCI, इसमें ये R कोण है, ये गामा है, ठीक है, ये गामा है, ये R है। तो R कोण इसमें आ रहा है। तो इस त्रिभुज का बहिर्कोण देखें तो कौन सा है, देखो ये बीटा है। तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R प्लस गामा। फिर पक्षांतरण करके अपन निकाल लेंगे। तो त्रिभुज MCI का बहिर्कोण कितना है, बीटा है। बीटा इज इक्वल्स टू R प्लस गामा। तो बीटा इज इक्वल्स टू R प्लस
गामा। ठीक है, ये आर है, ये गामा है। हमें चाहिए आर, तो आर इज इक्वल्स टू निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, ये गामा इधर माइनस का हो जाएगा तो बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। ये आई का मान हो गया, ये आर का हो गया। तो अब अपन इसके आगे करेंगे स्नेल के नियमानुसार। स्नेल के नियमानुसार क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू वन। इसको अपन ये भी बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये म्यू टू वन हमारा आया हुआ है अपवर्तन के नियमों में, जिसको अपन म्यू टू अपॉन म्यू वन यानी सेकेंड माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आई अपन क्या कहेंगे, क्योंकि साइन आई को अपन क्या लिख सकते हैं, आई, और साइन आर को लिख सकते हैं आर। ठीक है, ठीक, यदि एंगल बहुत कम हो तो साइन आई इज इक्वल्स टू आई होता है और साइन आर इज इक्वल्स टू आर होता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, साइन आई की जगह आई कर देंगे, आर की जगह आर कर देंगे, तो आता है आई अपॉन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, आई की वैल्यू रखेंगे तो आई की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा। आर की रखेंगे तो बीटा माइनस गामा, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और इसमें होगा बीटा माइनस गामा इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वज्र गुणन, वज्र गुणन से क्या आएगा, म्यू वन, म्यू वन तो अल्फा प्लस बीटा से गुणा होगा और म्यू टू होगा बीटा माइनस गामा। ठीक है, अब इसको अपन दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसमें अपने पास अल्फा बीटा और गामा के मान हमें रखने पड़ेंगे। तो अल्फा कौन से त्रिभुज में है, इस बार जो त्रिभुज अपन लेंगे वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो देखो त्रिभुज कौन से में अल्फा, समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री तो यहां से होना चाहिए। देखो 90 डिग्री यहीं बन रहा है इसी लाइन पर, बाकी तो कहीं बन ही नहीं रहा। तो अल्फा इस ट्रायंगल में देखो इधर से एम डी ओ, इसमें एम डी ओ त्रिभुज में है अल्फा कोण। तो त्रिभुज एम डी ओ में tan अल्फा निकालेंगे। क्या होगा, tan अल्फा को अपन क्या बोल सकते हैं, अल्फा भी बोल सकते हैं। जैसे साइन आई को आई बोलते हैं वैसे tan अल्फा को अल्फा बोल सकते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, tan इज इक्वल्स टू क्या होता है, लंब अपॉन आधार। तो लंब तो एम डी, आधार ओ डी। ठीक है, तो एम डी अपॉन ओ डी, ये तो वैल्यू आ गई अल्फा की। फिर देखते हैं बीटा, बीटा कौन से समकोण त्रिभुज में है, एम डी सी, एम डी सी त्रिभुज में है। इस एम डी सी समकोण जो त्रिभुज बनती है उसमें है बीटा। तो त्रिभुज एम डी सी में क्या आएगा, tan बीटा। tan बीटा को अपन क्या बोल सकते हैं, बीटा। जैसे tan अल्फा को अल्फा बोला, वैसे tan बीटा को बीटा बोलेंगे। तो ये होगा एम डी अपॉन डी सी, एम डी अपॉन डी सी। ठीक है, एम डी अपॉन डी सी करेंगे, लंब अपॉन आधार करेंगे, तो एम डी अपॉन डी सी। ठीक है, फिर तीसरा त्रिभुज अपना बन गया, तीसरा कोण बच गया
गामा। तो गामा कौन से समकोण त्रिभुज में? देखो यहाँ से आगे का त्रिभुज लें तो ये तो समकोण नहीं है, तो यहाँ से लेना पड़ेगा एम डी आई में। तो त्रिभुज एम डी आई में क्या होगा? टेन गामा इज इक्वल्स टू, अपन क्या बोल सकते हैं इसको? गामा। टेन गामा को क्या बोलेंगे? गामा। और ये होगा लंब तो एम डी और आधार डी आई, तो एम डी अपॉन डी आई। ठीक है, एम डी अपॉन डी आई। अब ये अल्फा बीटा और गामा तीनों के मान आ गए, अल्फा बीटा और गामा, ये इस समीकरण 1 में रखेंगे। तो मैं लिख रहा हूं अल्फा बीटा तथा गामा के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस समीकरण में रखेंगे तो क्या आएगा? देखो म्यू वन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान है एम डी अपॉन ओ डी, तो एम डी अपॉन ओ डी, प्लस बीटा का मान है एम डी अपॉन डी सी, एम डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू म्यू टू बीटा, बीटा का मान है एम डी अपॉन डी सी माइनस गामा, तो गामा का मान है एम डी अपॉन डी आई, तो एम डी अपॉन डी आई। ठीक है, इधर देखो दोनों में एम डी कॉमन आ रहा है और इसमें भी दोनों में एम डी कॉमन आ रहा है, तो इसमें भी एम डी कॉमन ले लेंगे अपन। एम डी को कॉमन लिया तो 1 अपॉन ओ डी प्लस 1 अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू म्यू टू, इसमें भी एम डी कॉमन आएगा तो 1 अपॉन डी सी माइनस 1 अपॉन डी आई। ठीक है, 1 अपॉन डी सी माइनस 1 अपॉन डी आई। अब एम डी से एम डी, एम डी से एम डी कैंसिल हो जाएगा, तो इनको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये बचेगा म्यू वन 1 अपॉन ओ डी प्लस 1 अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू म्यू टू 1 अपॉन डी सी माइनस 1 अपॉन डी आई। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी से ये जो 4 दूरियां बची हैं अपने पास, ओ डी डी सी डी आई, ये जो 2-3 दूरियां हैं, इनकी वैल्यू अपन चिन्ह परिपाटी से रखेंगे। तो मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं आगे मिटाकर करूंगा। एक बार इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो, पहले अपन हेडिंग लगाएंगे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। नोट्स तैयार कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, ठीक है, उसमें ए नंबर पार्ट है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन। हमने उत्तल पृष्ठ लिया, इसका ये चित्र बनाओगे आप। चित्र बनाने के बाद इसकी थ्योरी लिखोगे, जो कैसे है मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखेंगे कि चित्रानुसार उत्तल पृष्ठ पर, उत्तल पृष्ठ के सामने स्थित, चित्रानुसार उत्तल पृष्ठ के सामने स्थित बिंब O से M पर आपतित प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। सघन में ऐसे डॉटेड दिखा रखे है ना मैंने, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तथा अन्य किरण जो पृष्ठ के लंबवत आपतित होती है बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें प्रतिच्छेद करती हैं वहां हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको थ्योरी लिखनी है। फिर हमने आई कोण लिया, आई कोण है MOC, ये जो कोण है, ये त्रिभुज है MCO बोल दो चाहे MOC, इसका बहिर्कोण है। तो बहिर्कोण I बराबर होता है 2 अंतः कोणों का योग। तो इस त्रिभुज का अंतः कोण क्या है? अल्फा और बीटा। तो I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक ऐसे ही जो दूसरा त्रिभुज है MCI, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इस त्रिभुज में हमने क्या किया, इसका बहिर्कोण लिया, तो इसका बहिर्कोण क्या बनता है? बीटा बनता है। देखो ये इसकी ये
भुजा और ये भुजा इनके बीच में, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आर प्लस गामा, दो अंतःकोणों का बहिर्कोण बराबर दो अंतःकोणों का योग। तो हमने बीटा बराबर कर दिया आर प्लस गामा, हमें चाहिए आर, तो पक्षांतरण करके आर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इसके बाद स्नेल का नियम लगा दिया। स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर बराबर μ2 μ2 को μ2 अपॉन μ1 बोल सकते हैं। साइन आई को आई लिख सकते हैं, साइन आर को आर लिख सकते हैं। तो आई अपॉन आर इज इक्वल्स टू ये हो गया, इसमें आई और आर के ये वैल्यू रख दी, ठीक है, ये आ गया। फिर इनको वज्र गुणा कर दिया तो ये समीकरण नंबर 1 बन गई। फिर हमने अलग अलग समकोण त्रिभुज लिए। इस बार ऐसा त्रिभुज लेना जिसमें क्या होना चाहिए, 90 डिग्री कोण होना चाहिए। तो अलग अलग त्रिभुज लेके अल्फा बीटा और गामा के मान निकाले, इसमें रख दिए समीकरण फर्स्ट में। रखने के बाद जो एम डी कॉमन आ रहा था दोनों तरफ कॉमन लिया और उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो इतना, ठीक है। हेडिंग डायग्राम, डायग्राम के नीचे थ्योरी, थ्योरी के बाद इतना डेरिवेशन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे का डेरिवेशन मैं मिटा के कर रहा हूं। तो देखो ये अपनी लास्ट इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में अपन चिन्ह परिपाटी काम में लेंगे। तो मैं लिख रहा हूं चिन्ह में परिपाटी से आपको ये दूरियां लेनी है। ओ डी कितनी होगी दूरी, और डी सी कितनी होगी, और एक बची है डी आई, ये कितनी होगी। ये तीन ही दूरियां देखो, ओ डी, डी सी और डी आई। चार हैं तो एक डी सी दो बार रिपीट होगी तो डी सी एक बार ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ओ से डी कितनी है, यू, इससे पीछे है तो इसको अपन किसका लिखेंगे, माइनस का, तो माइनस का यू, ठीक है। फिर डी से सी, यहाँ से आगे की ओर है तो ये आर प्लस की रहेगी, ठीक है। और डी से आई, ये भी आगे की ओर है तो ये भी वी प्लस की रहेगी, ठीक है। तो अतः ये समीकरण है। इसका नया रूप अपने पास क्या बनेगा, देखो μ1 इंटू 1 अपॉन ओ डी की जगह माइनस का u प्लस 1 अपॉन डी सी है, डी सी की जगह r इज इक्वल्स टू μ2 1 अपॉन डी सी की जगह 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन डी आई की जगह v, ठीक है। अब इनके ब्रैकेट हटा देते हैं। ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन r इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन r माइनस μ2 अपॉन v। ब्रैकेट हटाया तो ये बना अपने पास, ठीक है। अब देखो दो बार r आया है, ये बीच में इक्वल का चिन्ह है, दोनों साइड में आ रहा है तो r तो एक साइड में ले लेंगे अपन और v को इधर ले आएंगे। v और u के पद तो एक साइड में और r के एक साइड में कर लेंगे। तो देखो ये जो μ2 अपॉन v है, इधर माइनस का तो इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ μ2 अपॉन v, ठीक है। u भी इधर ही रखना है हमें, इसको तो चेंज नहीं करना। तो ये माइनस का है तो माइनस का रहेगा, इधर ही रखना है। तो माइनस का μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन r यहाँ था, यही रखना है तो μ2 अपॉन r ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। ये वाला r है μ1 अपॉन r, इसको RHS में ले जाना तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। अब देखो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो अपन इसको छोड़ देंगे। तो ये तो हो जाएगा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू, इसमें एलसीएम आ रहा है देखो r, तो आप क्या लिख सकते हो μ2 माइनस μ1। ये आपकी समीकरण आ गई, ठीक है। ये अपवर्तन की समीकरण आ गई। इसे अपन बोलते हैं अपवर्तन सूत्र भी बोल सकते हैं, अपवर्तन सूत्र, ठीक है। ये आ गया अपना अपवर्तन सूत्र। ये है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन।
यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। इसके आगे अपन क्या करेंगे, 3 परिपाटी से ये दूरियां रखेंगे। इसमें दूरी रख के इसके ब्रैकेट हटा देंगे और ब्रैकेट हटाने के बाद u और v के पद को एक साइड में ले लेंगे और r के एक साइड में ले लेंगे, तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। ये तो पहले का मैटर था जिसे मैं मिटा रहा हूँ। आगे का मैटर ये 2-4 स्टेप और हैं, बस ये आपको लिख लेनी है नोट्स के रूप में, तो बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन। उत्तल पर तो हो गया, बाद में पढ़ेंगे अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन। ठीक है, धन्यवाद।